हरे कृष्ण। आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि एक गुरु की पहचान या गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो अभी ठीक है, अभी गुरु तो हम स्वीकार करेंगे, गुरु का तो हमें पता चल गया कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी हमें मतलब जो गुरु स्वीकार करता है मतलब वो शिष्य हो गया, तो शिष्य की भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही नहीं कि वो ठीक है गुरु क्वालिफाइड है तो हम उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन हाँ हमारा भी कोई तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता क्या है तो हम देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आता है 2.7 कर्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। ऐसा कौन किसको बोल रहा है? अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। तो देखिए अर्जुन एक साधारण व्यक्ति नहीं था। हम देखते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शिक्षित हम बोल सकते हैं। तो ऐसा ये शिक्षित और पूरी तरह से योग्य जो शिष्य नहीं बोलते, व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। और कब की बात है? जब कर्तव्य निभाने का सही समय आया है, तब वो बोल रहा है कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। सोचिए, कोई काम पे जाता है, मतलब ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के बाद मैनेजर को बोलता है कि मुझे कुछ जो क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल चुका हूँ मुझे क्या करना है। तो ऐसे ही जो बात है अर्जुन के साथ हो रही है यहाँ पर। तो अर्जुन जो है बोल रहा है कि मैं भूल गया हूँ, और जो पेशेंस था काम करने का वो भी मैं भूल गया हूँ, खो चुका हूँ, धैर्य खो चुका हूँ। तो अभी आप जो है मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उत्तम है, और उसके लिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपको शरण आना चाहता हूँ, मैं आपको शरण हो चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसा यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण को बोल रहा है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं चित्र में, आप देखिए कैसे जो अर्जुन है वो हाथ जोड़कर अपने घुटने में बैठकर जो है वो शरण हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर बैठकर जो है ठीक है अभी मैं हूँ, रथ के ऊपर हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो ऐसा उसका भाव नहीं है। वो बोल रहा है, और अगर समर्पण होना है किसी के लिए या किसी का सेवक बनना है तो उनके तो नीचे ही होना चाहिए हमें। हाँ, हालांकि भी किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, तो सेवक हुआ है तो फिर अर्जुन जो है कृष्ण के पीछे खड़ा रहकर उनको इंस्ट्रक्शंस या फिर आज्ञा क्यों दे रहा था, ये भी सवाल उठ सकता है। करेक्ट। तो वो हम उसका बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो शिष्य है उसकी योग्यताएं क्या है। अभी अर्जुन के बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। अर्जुन क्या था? तो अर्जुन जो है क्या था अगर देखा जाए तो अर्जुन जो है एक वेल क्वालिफाइड जो है वो धनुर्धर या क्षत्रिय था। अगर देखा जाए अर्जुन जो है, अगर हम देख सकते हैं इस चित्र में, तो अर्जुन जो है पानी में देख रहा है और ऊपर एक मछली है और मछली की आंख को भेद रहा है। तो ये इस से स्टोरी सबको पता ही है कि जैसे जब स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर था, और ये सब लोग जो है जो हालांकि इनको मारने का प्रयास किया था, लेकिन वहां से निकलकर वो जो अलग अलग जगह पर घूम रहे थे, अपना वेश बदल कर घूम रहे थे। तो वहां जाकर जहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो वहां जाकर जो है इन्होंने क्या किया, वहां पर वो स्वयंवर जीत लिया। और इतना आसान नहीं था। सोचिए नीचे देखकर ऊपर
जो है भेद करना है, निशाना साधना है। और पानी है नीचे, और पानी हम देखते हैं थोड़ा भी हवा आती है तो पानी हिल जाता है। ऐसे हिलते हुए पानी में वो प्रतिबिंब देखकर उस प्रतिबिंब का आँख छेदना है या भेदना है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम देखते हैं कभी-कभी अगर किसी ने है ना बचपन में है ना कोई राम बन जाता है, धनुष्य बाण लेता है और किसी को मारने का प्रयास करता है, तो ठीक से लगता नहीं है। या फिर आप लोगों ने कुछ खेले हुए कंचे खेले होंगे, कंचे बहुत लोगों ने खेले होंगे, तो वो हम ना निशाना साधते हैं उसका, तो कभी वो निशाना इतना आसानी से नहीं साध पाते हैं, उसको बहुत प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो ये तो हम देखते हैं कि जो चंचल पानी है, उसमें देखकर जो है उस मछली की वो मछली मतलब सही में मछली नहीं थी, मछली का जो लकड़ी का बनी हुई मछली थी, उसका आँख भेदना था। तो ये जो है अर्जुन ने उसका जो आँख का भेद निशाना साध लिया था। तो तभी जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको पता चल गया कि ये साधारण धनुर्धर नहीं, और वहाँ पर कृष्ण भी थे, तो उनको वो समझ गए कि ये जो है कौन है, अर्जुन ही है। तो हम देखिए कि और एक हम बात पूछने वाले हैं आपको कि ये अब तक हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि गुरु जो है उसकी आवश्यकता है। तो अभी हम देखते कैसे गुरु की आवश्यकता हमने देखा, और अभी शिष्य बनना है। शिष्य बनने के लिए यहाँ पर हम देखते कैसे जो अभी श्लोक में देखा हमने कि कैसे हमें जो है शरणागत होना है, और हमें क्या करना है, उनको दीन भाव से उनके सामने हाथ जोड़कर हमेशा रहना है। हम कभी गुरु के सामने चैलेंजिंग बात नहीं कर सकते या उनको ओवर पावर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये सिंपल सा बता रहा हूँ, आगे जाके योग्यता बताएंगे। लेकिन देखिए अभी गुरु बनना आसान है कि शिष्य बनना आसान है? आप में से कितने लोग जो है गुरु बनना चाहते हैं? कोई शिष्य बनना है तो नम्र बनना है, हमको दीन भाव रखना है, समर्पित होना है, तो क्या बनना चाहेंगे आप? ठीक है, शायद कंफ्यूज है। ओके, शिष्य बनना चाहेंगे। ओके, शिष्य बनना चाहेंगे। ठीक है, शिष्य बनेंगे तो आपके ऊपर जो है कोई ना कोई रहेगा, उनके ऑर्डर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी कुछ भक्त हैं शिष्य बनना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो शिष्य अगर बनना है तो उसके लिए उच्च कुल का जन्म नहीं लगता है, या शास्त्रों का प्रखंड ज्ञाता भी नहीं लगता है, या किसी राजा का से किसी देश का राजा की पदवी भी जरूरत नहीं है, या फिर अमार अमाप अपाप या अपार जो है संपदा का स्वामी होने पर भी मनुष्य के लिए गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है। ये कोई व्यक्ति जो है बहुत जो है पढ़ा लिखा है, उच्च कुल में जन्मा है, या फिर उसके बाद अमाप संपत्ति है, या फिर किसी देश का पंतप्रधान है, राष्ट्रपति है, फिर भी उसे गुरु के शरण में जाना अनिवार्य है। ये हम अर्जुन के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो अर्जुन जो है इतना शक्तिशाली था, उसके टंकार मात्र, इसके धनुष्य के टंकार मात्र से ही शत्रु का सेना चूर चूर हो जाता था। और जो द्रोणाचार्य है उनके सभी शिष्यों में से सबसे श्रेष्ठ शिष्य जो है वो अर्जुन थे। तो अर्जुन जैसे मैं देखा, जैसे थोड़ी देर पहले की जो द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने एक अपना स्किल जो दिखाया, तो इसके अलावा बहुत सारे स्किल उनके अंदर थे। जैसे वे शिव जी के साथ लड़ाई कर कर पाशुपात अस्त्र जो है वो प्राप्त किए। तो शिव जी के साथ लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। तो हालांकि हम देखते कि भोलेनाथ हैं, भोले भाले शिव जी है,
लेकिन उनके पास बहुत शक्ति भी है। अगर आपको पता है तो शिव जी जो है संहारक हैं, पूरे सृष्टि के संहारक। सोचिए निर्माण करना इतना कठिन बात नहीं है, लेकिन संहार करना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि इतना सब उतना शक्ति भी चाहिए। किसी को मारना है तो शक्ति भी चाहिए उसके लिए। देखिए घर बांधना या फिर कुछ चीज़ हम बनाते हैं, है ना? या फिर हम देखते हैं कि कैसे ये पूरा सृष्टि को नाश करना है, तो वो शक्ति, वो जो है हम देखते हैं कि वो शिव जी के पास है। और उन्हें हराना या फिर उनके साथ या उनको प्रसन्न करना, उनको तो हरा नहीं सकते लेकिन उनको प्रसन्न करना जो है वो अर्जुन ने किया था। और उनको प्रसन्न कर कर जो है उन्होंने क्या प्राप्त किया? पाशुपात अस्त्र जो है वो प्राप्त किया। और इसके साथ साथ जो है ये अर्जुन जो है गांडीवधारी, मतलब जो गांडीव था उनको साधारण नहीं था, जो धनुष्य था साधारण नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही जो है पावरफुल ऐसा धनुष्य था उनके पास में। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है वे इंद्रदेव के पास जाकर उन्होंने कई अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र जो है जमा किए। स्वर्ग में भी गए थे। इतना साधारण या फिर इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाकर वापस आना। अगर कोई स्वर्ग जाता है वापस आते आते उसका कई पीढ़ियां गुजर जाती है। हमने देखा जो मुचकुंद राजा मुचकुंद है उसके बारे में, जब वो देवताओं को मदद करने गए थे और जब वहां से आए तब तक बहुत सारे पीढ़ियां निकल गई थी। और फिर उन्होंने, आपको पता है हम आषाढ़ एकादशी के दिन उसके ऊपर चर्चा की थी, कैसे मुचकुंद जो है वो इस कलयुग में पुंडलिक बनकर आए, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अर्जुन जो है वो जाकर बहुत सारा शस्त्र अस्त्र लेकर शस्त्र विद्या प्राप्त कर कर जो है वे पृथ्वी तल पर आ गए थे। तो इतना ही नहीं, उनके पास अलग अलग प्रकार के अस्त्र थे, जैसे अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र मतलब जो है अस्त्र, ऐसा अस्त्र, उस अस्त्र से वो अग्नि निर्माण कर सके। तो उनको माचिस की जरूरत नहीं है, तो उस अग्नि और जितना चाहिए उतना। ऐसा नहीं है जगह कभी कभी हम आग लगा देते तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन अर्जुन का ऐसा अस्त्र था कि वो बोले कि ठीक है ये इतना जो है 100 मीटर का रेडियस है, उसमें ही आग लगे तो उतने ही रेडियस में आग लगती थी। तो ऐसे शस्त्र उनके पास था, अग्नि अस्त्र बोलते हैं उन्हें। इसके साथ जो है वरुणास्त्र। तो ये वरुणास्त्र ऐसा है, अगर सामने बहुत सारा दुश्मन है, अनेक सोल्जर है, अगर इनकी इच्छा है और इनके पास वरुण अस्त्र है और वो चाहते हैं कि वो लोग इधर ना आए, तो वो वरुण अस्त्र से नदी बहा सकते हैं। बीच में बड़ी नदी वो जो है वो निर्माण कर सकते हैं, उसके कारण वो लोग जो है उस नदी को पार न कर सके। तो इसके साथ अर्जुन जो है उनके साथ वायु अस्त्र, उनके पास वायु अस्त्र था। तो कभी कभी युद्ध में वायु अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम पर कोई शत्रु बहुत ही हावी हो रहा है तो वायु अस्त्र चलाकर जो है, जो वायु का वेग बढ़ाकर जो है सामने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता था, या फिर उसकी आंखों में जो है धूल चली जाती थी, उसके कारण वो युद्ध ठीक से नहीं कर पाता था। ऐसा वायु अस्त्र जो है उनके पास था। इसके साथ साथ जो है प्रजन्य अस्त्र, प्रजन्य मतलब बारिश। तो ये अगर लगता है कि वो अकेले हैं और मानो अभी देखो इतने सारे अस्त्र है, लेकिन अभी ये धनुर्धर के ऊपर है, जिनके पास ये अस्त्र है उनके ऊपर है कि कौन सा अस्त्र कब इस्तेमाल करना, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो कभी उन्हें लगे ठीक है बहुत बारिश गिराते हैं और उनको भिगा देते हैं, और भिगाने से क्या उनका ध्यान जो है विचलित हो जाएगा। तो ऐसा कर कर जो है प्रजन्य अस्त्र वो जो है छोड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अग्नि अस्त्र छोड़ा तो इनके पास क्या है? प्रजन्य अस्त्र है। मतलब अग्नि अस्त्र छोड़ते जब अग्नि निर्माण होती है तो यहाँ से आप प्रजन्य अस्त्र छोड़ दो, बारिश गिराओ और वो अग्नि को शांत कर दो। तो इतना ही नहीं कि जो भूमि अस्त्र, तो जो भूमि अस्त्र है, तो जहाँ पर पानी है तो वहां पर जो है बाण मारकर भूमि उत्पन्न करते थे, भू निर्माण करना। तो ऐसे भी अस्त्र उनके साथ उनके पास थे। इतना ही नहीं कि पर्वत अस्त्र, पर्वत, जैसे अगर हम देखते अगर बहुत ही मतलब जमीन समतल है और बहुत सारे शत्रु है, अभी वो बहुत ही फास्ट आ रहे हैं, क्या करते थे? अगर उनको हराना है, उनको रोकना है तो पर्वत निर्माण करते थे। ये पर्वत निर्माण करने के बाद पर्वत से ऊपर आने के लिए समय लगता है, तो उतने समय में ये दूसरी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे जो है
अलग अलग, इतना नहीं, अंतर्ध्यान अस्त्र, मतलब ये शस्त्र को आह्वान करने से क्या होता है, आजू बाजू में जो कुछ भी है वो सब अंतर्धान हो जाता था। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अस्त्र उनके पास थे, इतना ही नहीं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी उनके पास था। तो एक बार जो है, जो गंधर्व, चित्ररथ नाम के गंधर्व जो है, महान गंधर्व थे, उनको भी अर्जुन ने धूल चटाई दी थी। तो देखिए अर्जुन जो है साधारण मनुष्य के रूप में था, गंधर्व हालांकि जो है पृथ्वी पर जो है उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, गुणवान जो लोग होते हैं वो गंधर्व लोक में होते हैं, लेकिन अर्जुन ने ऐसे लोगों को क्या कर दिया, हरा दिया था। तो ऐसे जो है सोचिए, ऐसे देवलोक वासी भी अर्जुन के सामने टिके नहीं, तो ऐसा अर्जुन जो है पावरफुल, शक्तिशाली था। इतना ही नहीं, जो है उनकी इंद्रिय वश में थे। तो एक बार जब वो स्वर्ग गए थे तो वहां पर जब सबसे वार्तालाप हो रहा था, तो वहां पर उर्वशी जो है वो देखकर मोहित हो गई, अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। तो ये जो है इंद्र ने देख लिया कि उर्वशी जो है थोड़ी मोहित हो रही है, तो फिर उर्वशी को बोला, जाओ तुम जाओ अर्जुन के पास जाओ, अपने आप को संतुष्ट कर लो। तो जाने के बाद अर्जुन ने वो प्रस्ताव, प्रणय का प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया और उनको माता बोलने लगे। जैसे कुछ दिनों पहले बोला था कि पुरु, ये पुरु क्या होते हैं, तो ये पुरुरवा और उर्वशी जो है, पुरुरवा ने तपस्या करके उर्वशी को प्राप्त किया था, और उसी जो है परंपरा में जो है ये पांडव लोग आते हैं। तो अर्जुन वो बताकर बोले कि पुरुरवा हमारे पूर्वज हैं, आप उनकी पत्नी रही हैं, तो आप हमारी माता समान है। तो ये बोलकर जो है उनको रोक दिया, अपने इंद्रिय को संयमित कर दिया। तो ये देखकर उर्वशी गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर उन्हें श्राप दे दिया, नपुंसक बन जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। तो इनका शाप लगता भी है, वो अप्लाई भी होता है। तो वही शाप जो है उनको जब अज्ञातवास में वो शाप जो है लाभदायक हुआ। रोहनला के रूप में अर्जुन जो है विराट नगर में रहते थे। तो ऐसे जो ये पावरफुल, शक्तिशाली, अनेक अनेक अस्त्रों के जो उनके पास थे अस्त्र, उसके साथ साथ उनके इंद्रिय जो है वो संयमित थे। तो ऐसे ये अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ, दुर्बलता, तो ये दुर्बलता कहाँ से है, कर्पण्य दोष, कृपण दुर्बलता कहाँ से आई। तो अभी देखिए कहाँ आई, महाभारत के युद्ध में, जो सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था, ऐसा महान योद्धा, तो महाभारत का जो हीरो, सब लोग हीरो की तरफ देख रहे थे उनकी तरफ, लेकिन उनका मन दुर्बल हो गया इसकी तरफ, मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में उनका आत्मविश्वास पूरा डगमगा रहा था। तो देखिए कॉन्फिडेंस चला गया, और खुद के मन को संभाल नहीं पा रहे थे, दुर्बल हो गया था, और ऐसे जो है वो धर्म के संकट में पड़ गए, कि सोचने लगे भी क्या करें, कि ऐसा स्थिति, जैसी स्थिति मेरे ऊपर आई है, तो इसको दूर कौन कर पाएगा। तो ऐसा जो है उसके मन में विचार आ रहे थे। तो फिर वे जिसे अपना मित्र मानते थे, किसे मित्र मानते थे, कृष्ण को जो मित्र मानते थे, ऐसे कृष्ण के पास वो जो है, हालांकि साथ में ही थे, उनके पास गए, और उनके पास जाकर जो है वे क्या करने लगे, उनको रिक्वेस्ट किया, बोलने लगे कि मैं अभी आपके साथ मित्र का वार्तालाप जो है वो बंद कर रहा हूँ। मतलब अब तक जो है अर्जुन कृष्ण के साथ एकदम फ्रेंडली रहते थे, उनके गले में हाथ डालना, उनके साथ एकदम उनके लेवल पर बैठना, सेम आसन पर बैठना, या फिर हंसी मजाक करना, जैसे मित्रवत व्यवहार होता है, वो सब अभी वो बोलते हैं मैं बंद करूंगा, बंद कर दिया मैंने अभी से, क्योंकि जो है मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ। तो मैं आपका शिष्य, शिष्यस्ते हम, मतलब अभी मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, आपको समर्पित हो रहा हूँ, तो कृपया करके आप मुझे क्या करो, आप मुझे गाइड करो, मार्गदर्शन करो मेरा, आप मुझे ज्ञान दो। तो देखिए जो गुरु और शिष्य होते हैं उनके मध्य जो वार्तालाप होता है वो गंभीर होता है। तो सोचिए भी यहाँ पर भगवान को गुरु माना है, और जो इतना सामर्थ्यशाली, अगर देखा जाए आज अर्जुन जैसा कोई नहीं है, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ। अगर हम देख सकते हैं, अगर अर्जुन अगर खुद अपने बल पर जाकर कुछ भी कर सकता था,
तो इतना सारा बलशाली। आजकल हम देखते हैं एटॉमिक बम बनाने के लिए कितने सारे शास्त्रज्ञ एक जगह पर आते हैं, कितना सारा खर्चा होता है, कितनी बार फेल हो जाते हैं वो लोग, और उसका इस्तेमाल भी सही मोस्टली नहीं होता है। आप बताइए कि इतने सारे जो शस्त्रास्त्र बनाए हैं, जो भी कंट्री हैं, देश हैं, तो वो लोग जो है किसके लिए बनाते हैं? दूसरों को डराने के। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था। अर्जुन के पास एक से एक सबसे बेस्ट शस्त्रास्त्र थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को डराया नहीं या फिर उसका गैर इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे अच्छे इंसान का मन विचलित होना, उनका कॉन्फिडेंस चला जाना, ये बहुत अजीब सी बात है। और ऐसे होने के बाद लेकिन एक अच्छा बात हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अर्जुन इधर उधर नहीं गए, बोले अरे चलो अभी द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, गुरुपाचार्य के पास जाते हैं, या फिर अलग अलग लोगों के पास जाते, नहीं। उनके पास, उनके सामने जो है कृष्ण थे, और कृष्ण को ही वो शरण गए और उनको बोला कि मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैं आपको समर्पित हो जाता हूँ, कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो ये जो है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि सही गुरु के पास जाता है और वहां से मार्गदर्शन लेता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो गुरु शिष्य का वार्तालाप होता है वो गंभीर होता है। तो इसलिए 3 चीजों से हमेशा संभल के रहना है। एक है आग, दूसरा है भगवान, तीसरा है गुरु। तो बहुत बार हम बोलते हैं अरे गुरु तो अपने एकदम दोस्त जैसे हैं। तो गुरु दोस्त जैसे रह सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वे अपनी कृपा के द्वारा हमारे साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आप समय दे सकते हैं। लेकिन क्या हम उतने योग्य शिष्य हैं, ये हमें अपने आप को पूछना चाहिए। तो सोचिए कि ये इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन के पास इतना क्वालिफिकेशन, इतना योग्यता होने के बाद, भौतिक योग्यता होने के बाद भी वो उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब हम कौन से खेत के मूली हैं? कौन से भी नहीं, क्योंकि हमारी योग्यता इसके समान नहीं है। तो हमें तो गुरु की आवश्यकता पहले ही पड़ेगी। हालांकि अर्जुन को बाद में पड़ रही है, ऑलमोस्ट जो लास्ट फाइट बोल सकते हैं हम। तो ऐसे महाभारत युद्ध के समय जो कंफ्यूज हो गए थे, उसके कारण हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो उस समय जो है अर्जुन को उनकी जरूरत पड़ी। हमारे जीवन में देखा जाए तो हमें पग पग पर जो है गुरु की आवश्यकता है, लेकिन हमें जो है उनको साधारण नहीं समझना है। तो हमें उनको जो है बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से लेना है। अन्यथा जो है हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। इसलिए बेटर है कि हमें गंभीर होना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में भी गंभीर होना चाहिए। हम भौतिक जीवन में गंभीर होंगे तो समस्याएं कम होंगी, आध्यात्मिक जीवन में अगर हम गंभीर होंगे तो हमारी प्रगति होगी, और हम जो है भौतिक समस्याओं का आसानी से सामना कर सकेंगे। ये हमारे हाथ में है, कितना गंभीर होना है, कितना गंभीर नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि गुरु शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होता है वो गंभीर ही होना चाहिए। तो इसलिए हमें पहले गंभीर बनना है। तो ये गंभीर बनना है, तो हम देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे कैसे गंभीर बनना है और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो अर्जुन की ही भांति समस्त संसार में जीव, चाहे फिर वो जीवन की सब सुविधाएं, ऐश्वर्य से युक्त और आर्थिक रूप से विकसित, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रशिया, जो भी लंदन है, ऐसे देशवासी क्यों न हो, लेकिन हर कोई व्यक्ति संसार के दुख से पीड़ित है। आप में से कितने लोग संसार के दुख से पीड़ित नहीं है? कितने लोग पीड़ित नहीं है, संसार के दुखों से पीड़ित नहीं है? आपके ऊपर संसार का दुख नहीं आया है, ऐसे कितने लोग हैं? मुझे लगता है आप में से ऐसा कोई नहीं है जिनके ऊपर संसार का पीड़ा, दुखों का बोझ नहीं आया है। सब व्यक्ति के ऊपर दुखों का बोझ आता है, इतना ही है, किसी के ऊपर ज्यादा आता है, किसी के ऊपर कम आता है। तो वो भी जो है, उसके पीछे भी कारण जो है वो है हमारे कर्म, हमारे पिछले जन्म के कर्म। ये जन्म के कर्म भी कभी कभी जो है कारणीभूत होते हैं कि वो दुख कम ज्यादा आने के कारणभूत भी वो होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अर्जुन जैसे धर्म और नैतिक मूल्यों के महान ज्ञाता भी आत्म संकटों के बिना आध्यात्मिक
गुरु श्री कृष्ण की सहायता से उबर नहीं पाए। तो सोचिए, ऐसे क्वालिफाइड एकदम बेस्ट व्यक्ति, बेस्ट स्टूडेंट थे, अच्छे महान व्यक्ति थे, सभी नैतिक मूल्यों का पालन करते थे, धर्म का पालन करते थे। ऐसे व्यक्ति जो है उनको आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण की सहायता लेना पड़ा। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, मान मतलब मान सम्मान है, हम बहुत फेमस है, हम बहुत सुंदर है, या फिर हम उच्च कुल में जन्मे हैं, या फिर हमारे पास अपार संपत्ति है, लेकिन हम जीवन के समस्याओं का निदान करने में असमर्थ है। ऐसा कोई है आप में से कोई बोल सकता है कि मैं समस्याओं का निदान कर सकता हूँ, अपने जीवन के समस्याओं का निदान कर सकता हूँ, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक क्लेश को मैं दूर कर सकता हूँ, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हो सकता है। रिसेंटली हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर, जैसे कोल्हापुर या कोकण में क्या हो गया, आदि दैविक समस्याओं के कारण लोग जो है क्या हो रहे हैं, दुखी हो गए हैं, पीड़ित हो रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रात में पूरा पहाड़ गिरकर पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया। मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि कैसे पूरा वो पहाड़ जो है पूरे गांव को नष्ट कर दिया, कवर कर दिया पूरा। कई लोग वहां पर उसी रातों रात मर गए। किसी लोगों ने कॉल करके अपने सगे संबंधी को बुलाया था कि आप आइए, कल मिलेंगे। कल जब वो व्यक्ति आए तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो देखिए कि हम कितने भी, हमें लगता है कि हमने ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, लेकिन मृत्यु के सामने या फिर इन दुखों के सामने कुछ भी नहीं है। ये इतनी सारी पीड़ाएं होती हैं, वे अब ये मत समझे कि वो पीड़ाएं हमें क्यों दे रहे हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार ये पीड़ाएं आती हैं और उससे हमें भोगना ही भोगना है। हाँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु के शरण में जाएंगे सब पीड़ा चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है कि हमें जब गुरु की शरण लेंगे तो पीड़ा सहन करने की शक्ति उनके आशीर्वाद से प्राप्त होगी। तो इसलिए इस भौतिक जगत में दुख तो रहेंगे, पीड़ा रहेगी, लेकिन उसे सहन करने की शक्ति गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, जो परीक्षित महाराज जो है तो श्राप मिला, और श्राप क्या मिला कि 7 दिन में वो मर जाएंगे। तो देखिए, परीक्षित महाराज को ज्ञात हुआ कि 7 दिन में मरने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो है आध्यात्मिक गुरु को शरण चले गए। तो आप में से किसी को पता है कि हम कब शरीर छोड़ने वाले हैं या मरने वाले हैं? किसी को तो पता होगा ना। जैसे परीक्षित महाराज को पता चल गया 7 दिन में वो मरने वाले हैं, तो आप में से किसी को पता है कब जाने वाले हैं, छोड़ के जाने वाले हैं? हम तो चले नहीं, किसी को तो पता रहेगा, नहीं पता, नाना बोल रहे सब लोग। ओके, कुंडली पर, अच्छा, कुंडली बताती कि हम कब जाने वाले हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बताते। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है 70 साल बाद आप जाएंगे, 70 साल बाद जाएंगे, लेकिन 70 साल में कब जाएंगे? जनवरी में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, और जनवरी फरवरी के अंदर जो है सप्ताह होता है, उस सप्ते में कौन से दिन जाएंगे, वो तो डिटेल नहीं बताते। हाँ, ये बताते कि आप 60 साल तक जिएंगे, उसके बाद वो बोनस। इसका मतलब क्या, कब मरेंगे पता नहीं, ठीक है, ऐसा कुंडली में बताते, एग्जैक्ट नहीं बताते कि आप जो है इस दिन इस समय आप जाने वाले, ऐसा नहीं बताते हैं। ओके, तो देखिए, हम सब लोग 7 दिन में ही जाने वाले हैं। आप डरिए मत, आपको डरा नहीं रहा हूँ, हम 7 दिन के अंदर जाने वाले हैं। कि देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। इसका मतलब क्या है, ये 7 जो दिन होते हैं, इसी दिनों में कहीं तो हम जाने वाले हैं। अभी वो महीना साल वो अलग बात है, लेकिन 7 ही दिन है, वो 7 दिनों के अंदर हम जाने वाले हैं। तो इसलिए अभी अगर
परीक्षित महाराज को पता चल गया कि हम जाने का समय आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर आप में से अगर पता चल जाता है तो पता नहीं बोल रहे, इसका मतलब हम कल भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, 10 साल बाद जा सकते हैं, 50 साल बाद जा सकते हैं, 100 साल बाद जा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? अगर पता नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज को पता था, वो गुरु के पास चले गए। तो फिर हमें पता नहीं है कब जाने वाले हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? किसके लिए प्रिपेयर करना है? एग्जाम के लिए, नेट के लिए, सीईटी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसके लिए प्रिपेयर करना है? भगवान का स्मरण करना है। ओके, स्मरण करना है, लेकिन उसका भी प्रिपरेशन होना चाहिए। मूर्ति की एग्जाम, करेक्ट। मूर्ति के एग्जाम की साधना करनी है, करेक्ट, सीरियसली साधना करनी है। कि कृष्णा कॉन्शियस के लिए हमें साधना सीरियसली करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम सीरियसली करना है, हमें चांट, भगवान का नाम स्मरण करना है हर रोज, बिना गुरु के शरण में जाना है, रहना है। गुरु के शरण में रहना है मतलब वो देखेंगे हम क्या करना है। क्योंकि गुरु जो है, अगर अभी लॉकडाउन में अगर पूरा फॉरेन में है तो कहाँ शरण लेंगे उनका, तो कैसे शरण लेना वो भी हम बताएंगे। ज्ञान अर्जन करना है, तो ज्ञान भी किस चीज का ज्ञान अर्जन करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम मूर्ति कभी भी आ सकती है, तो वो मृत्यु से कैसे बचे, उसका ज्ञान अर्जन जो है हमें करना है। और कुछ? भगवान और जीव का ज्ञान, ओके। ओके, तो देखिए, परीक्षित महाराज जो है सच्चे मन से अपने जीवन के शुद्धिकरण की कामना के लिए वे जो है सब कुछ छोड़कर, परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको जब पता चला सब कुछ छोड़कर, सोचे नहीं, जो भी है सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। कहाँ कहाँ अंगूठा लगाना है, कहाँ कहाँ साइन लगाना है, बोले सब लगा लो, छोड़ दो मुझे। मुझे जाना है, नहीं रहना है, क्योंकि क्या है, मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और 7 दिन में मुझे एक क्षण भी गंवाना नहीं है। तो सोचिए, उनको पता होने के बाद उन्होंने ऐसे किया, हमें तो पता नहीं है कि कब हम जाने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी कुछ क्षण जो है हमें गंवाना नहीं है। तो हर रोज सुबह जो है भगवान के स्मरण से, भगवान की जप से, भगवान की कथा से शुरू होना चाहिए। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम सो जाते हैं तो अगला दिन देख पाएंगे या नहीं, इसकी गारंटी कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। सो गए, उठने के बाद हमें पता चलता है कि मैं जीवित हूँ। सोने के बाद किसी को पता चलता है क्या वो जीवित है? नहीं। तो उठने के बाद पता चलता है, अरे हाँ, जैसे सुबह उठने के बाद हमें उठते ही भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं आज का दिन देख पा रहा हूँ। तो ऐसे हमें जो है क्या करना चाहिए? भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो हमें सीरियस होना चाहिए अपने जीवन में। देखिए, जैसे परीक्षित महाराज ने किया है वैसे हमें करने का प्रयास करना है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, गुरु का शरण लेना है, मतलब गुरु के आज्ञाओं का पालन करना है। इसलिए गंभीर, गुरु को गंभीरता से लेना है, मजाक में नहीं लेना है। अरे वो तो बोलने वाले बोलते हैं, उनको क्या पता हमारी प्रॉब्लम्स, तो वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो सब देखकर बोलते हैं। हमसे कुछ ज़्यादा उनको ज्ञान है, ज़्यादा अनुभव है, उनके ऊपर उनके गुरु की कृपा है, उसके कारण वो देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, तो इसीलिए वो हमें बताते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सुनकर वो अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे शिष्य की योग्यताएं। शिष्य की योग्यताएं क्या है? तो हालांकि
जो है हमने देखा था कि कैसे तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वैसे ही यहाँ पर हमने देखा है कैसे गुरु को हमें क्या करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए, उसके साथ जो है उनके पास जाकर जिज्ञासा करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु को खोजना चाहिए। उसके लिए अर्जित करने के लिए प्रामाणिक गुरु की खोज करना चाहिए। उसके बाद जो है अगर हम भाग्यशाली निकले कि हमें अच्छा गुरु प्राप्त हुआ तो हमें उनको समर्पण करना चाहिए, अपने आप को समर्पण करना चाहिए। उसके विपरांत जो है विनीत भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, विनीत भाव से जिज्ञासा, नम्रता से जो है हमें क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। और इसके बाद अपने अध्यात्म गुरु से प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न पूछना है तो उसके लिए बुद्धि लगेगी ना, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ क्या चल रहा है उधर, उजाला या अंधेरा है, सब जगह अंधेरा दिख रहा है, तो क्या पूछेगा वो। इसलिए उसके ऊपर या फिर हमें पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए क्या चल रहा है पूछने के लिए हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए। तो गुरु का अंधानुगमन नहीं करना चाहिए, नहीं चुनौती पूर्वक जो है भाव से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। चैलेंज, बहुत सारे लोग बोलते हैं चैलेंज करता हूँ मैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, बोले मतलब जो उटपटांग सवाल पूछते हैं, तो ऐसा भाव हमारा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जो है उनके एक लेक्चर में बताते हैं कि जो एक आदर्श शिष्य है उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं, यहाँ पर बताए हैं। तो जैसे आपने देखा जो इस स्लाइड शो में कि एक जो साधु है, एक शिष्य है, वो कैसे अपने गुरु को शरण जाता है। तो 16वीं सदी में सनातन गोस्वामी नामक एक महान पंडित और भक्त अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए थे। उसी प्रकार एक आदर्श शिष्य को सनातन गोस्वामी द्वारा अपनाई गई विधि का अनुगमन करते हुए अपने आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। अभी आपको नहीं, सनातन गोस्वामी कौन है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे हम देखिए मंदिर में जब आते हैं तो गुरु परंपरा अगर देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उसके बाद गौरकिशोर दास बाबा जी है, उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर है, उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी है। तो उनके बाद जब देखते हैं आप 6 व्यक्ति हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और भी उनके जो 4 जो है गोस्वामी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, वैसे 6 एक गोस्वामी है। उनमें से सनातन गोस्वामी, रूप और सनातन जो है वो दोनों भाई थे। तो सनातन गोस्वामी जो है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब ये क्यों चर्चा करना कि विनीत आत्मसमर्पण, ये हमें देखना है आत्मसमर्पण कैसे करना है। सनातन गोस्वामी जो है बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह के पार्षदों में से एक थे। सोचिए, ये हिंदू परिवार में जन्म लिए थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, बहुत ही होशियार थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। और ऐसे व्यक्ति कौन से राजा के पास थे, वो नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा। और उनको सोचिए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये ऐसे उनको पद दिए थे। सोचिए एक मुस्लिम, हम देख सकते हैं कि मुस्लिम राजा किसको ये सबसे बड़े पोस्ट दे रहे हैं, एक हिंदू, क्यों दे रहे थे। तो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि वो क्वालिफाइड थे, ये क्वालिफाइड थे, क्वालिफाइड होने के कारण जो है उनको ये सब पद दिए थे। और ये पद के ऊपर आसीन होने के कारण उनके पास महल, बहुत बड़े बड़े महल थे, धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति थी, अनेकों नौकर चाकर थे, और उनका जीवन उत्कृष्ट था, मतलब वेरी हाईली, जो उनका दिनचर्या थी या फिर उनका जीवन था बहुत ही ऐश्वर्यशाली था। उनके जन्म अगर देखा जाए उच्च कुल सारस्वत ब्राह्मण में हुआ था।
हालांकि जन्म ब्राह्मण इसमें हुआ था, लेकिन जब वो इनके पास आए, राजा के पास, सब फैसिलिटी उनके पास थी। इवन उनके ऊपर विद्या की देवी का बहुत कृपा थी, विद्या की देवी उनके ऊपर प्रसन्न थी। तो इतना ही नहीं कि उस समय ज्यादा संस्कृत चलता था, वो प्रख्यात पंडित थे संस्कृत के। इतना ही नहीं बल्कि अरबी, फारसी और उस समय जब समकालीन जो भाषाएं थी वो सभी उन्हें ज्ञात थी। तो सोचिए, अभी नवाब हुसैन शाह इतना पागल नहीं था कि किसको भी अपना मंत्री बनाए, वो भी कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो ये किसी को भी नहीं बनाते, तो इनके पास वो क्वालिफिकेशन था, पढ़े लिखे थे, संस्कृत पढ़े थे, फारसी, अरबी और जो भी अलग अलग भाषा है उसका सबका नॉलेज था। इतना, और साधारण रूप में भौतिक गुणों में एकदम परफेक्ट है। इसके बावजूद भी वे जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए, भगवान तो पता ही थे लेकिन अपना गुरु मानकर जब उधर गए, तो विनम्र भाव से तन पर, उनके शरीर पर सिर्फ केवल एक धोती, धोती भी नहीं बोल सकते उसे हम, जो गमछा टाइप, गमछा मतलब टॉवेल टाइप होता है ना, वो पहनकर और गले में एक वस्त्र डालकर और बिना किसी ताम झाम के वे भगवान के चरण कमलों पर गिर गया। सोचिए, इतने बड़े मंत्री हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, सैनिक होंगे, रथ होगा, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, लेकिन सब कुछ छोड़कर, और कपड़े तो पूछो मत, तो बहुत कुछ पहनकर जा सकते थे, लेकिन एक गमछा टाइप या बाबा जी जो पहनते हैं वैसा टाइप वो धोती पहने थे, धोती भी नहीं बोल सकते उसे, एक कपड़ा, धोती का एक कपड़ा पहने थे, गले में एक रुमाल बांधा था, और वो जाकर सीधा और अपने मुख में तृण, मतलब जो घास का तिनका है, वे जो है वो रखकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर गए विनम्र भाव से। सोचिए, इतना आसान नहीं है। अगर हमें बोलता है कि गले में रुमाल डालकर, गले के रुमाल डालना मतलब क्या है, जब कुत्ता होता है, कुत्ते के गले में रुमाल डालते हैं, पट्टा डालते हैं, इसका मतलब क्या, उसका मालिक तो है। तो वैसे ये रुमाल डालने का अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु, आप जो है मेरे मालिक है और मैं आपको समर्पित हो रहा हूँ। वैसे उनके चरण कमलों पर गिर पड़े, और ये सब देखकर चैतन्य महाप्रभु जो है वो पूछने लगे, क्या हुआ बताओ। और तब जो है सनातन गोस्वामी बोलने लगे कि मैं एक अत्यंत अधम प्रकार के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। सनातन गोस्वामी बोल रहे कि मैं इनके साथ रहता हूँ, जो यवन है, जो अत्यंत अधम लोग हैं, उनके साथ उठता बैठता हूँ, और मैं मानव जाति का सबसे तुच्छ और पतित जीव हूँ। कौन बोल रहे हैं? सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। हालांकि उनका जीवन बहुत ही ऐश्वर्यशाली था, बहुत नौकर चाकर थे, उनका बहुत मान सम्मान था, और इतना ही नहीं कि राजा का बहुत ही क्लोज थे वो। जो नवाब हुसैन शाह था वो किसी और के ऊपर विश्वास नहीं रखता था जितना रूप और सनातन गोस्वामी के ऊपर वे रखते थे। इतना ही नहीं, वो बोल रहे थे कि मैं इतना पतित हूँ, मैं सांसारिक सुख सुविधाओं के अंधकार में डूबा हुआ था, और मुझे अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य ज्ञात था। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि मेरे लिए क्या लाभदायक है। सोचिए, इतने पंडित हुए हैं, इतना भाषा आती है, इतना सारा ज्ञान है, लेकिन क्या बोल रहे कि मुझे पता नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं, मैं जानता नहीं कि मेरे लाभदायक क्या है और क्या लाभदायक है और क्या नहीं है। फिर भी मैं संसार में महान ज्ञानी और पंडित के नाम से विख्यात। सोचिए, इतना होने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। तो सोचिए, हम लोग उल्टा है, हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान रहता है लेकिन हम सबसे वाह 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 करवा लेते हैं। तो ये बोल रहे, और ये बोल रहे कि मैं इतना मूर्ख अज्ञानी हूँ कि स्वयं को अपने आप को एक बहुत बड़ा पंडित समझ रहा हूँ। तो मुझे आपकी शरण में लीजिए और मुझे आपका सेवक बनाकर इस सांसारिक मोह माया के जंजाल से छुड़वाइए, मेरा उद्धार कीजिए। देखिए, इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, और ऐसे वो किसी गुरु के पास जाकर वो क्या करता है, गुरु के पास जाकर जो है, अगर वो जाकर बोलता है कि, ऐसा कोई बोलता ही नहीं, पहली बात कोई जाता ही जाएगा ही नहीं, क्योंकि अहंकार इतना बड़ा रहेगा उसके अंदर, हृदय के अंदर इतना अभिमान रहेगा कि वो किसी के सामने झुकने का उसके अंदर कोई भाव नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कैसे इनके अंदर ये भाव है, और बोल रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, पूछ रहे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ,
मुझे इस संसार के तीन दुख बार बार क्यों सताते हैं, और अंत में मुझ पर कृपा करके ये बताए कि मैं इन सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। देखिए, इतने बड़े प्रख्यात पंडित क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, मैं कौन हूँ, मैं इस दुख में क्यों पड़ा हूँ, और मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं। तो देखिए, ये विधि है शरण होने की, गुरु को शरण होने की विधि है। समर्पण करना है विनीत भाव से, और उनसे ये सवाल पूछना है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार के दुख में क्यों क्यों पड़ा हूँ, और मुझे कृपया करके आपके आशीर्वाद से इस संसार के दुख से मुझे निकालिए। तो ऐसा विनीत भाव गुरु के पास जाने पर होना चाहिए, जाते समय होना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए हमें। तथा उपरांत जो है बड़े विनम्र भाव से आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति है तो जिज्ञासा करना चाहिए। तो मोस्टली हम तो अपने भौतिक संसार के दुखों का ही पाड़ा पढ़ाते हैं, गुरु को बोले मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हम जस्टिफिकेशन देते हैं, ओनली प्रॉब्लम्स बताते हैं। लेकिन हमें ये पूछना चाहिए कि कैसे मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ। तो देखिए, जिस प्रकार उपजाऊ जमीन होती है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो ये उपजाऊ जमीन होती है, तो ये आदमी खड़ा है यहाँ पर, तो ये उपजाऊ जमीन में जब व्यक्ति जो है बीज डालता है, और बीज बोने से उसके बाद पानी डालने से क्या होता है, वो अंकुरित हो जाती है। लेकिन जब उपजाऊ जमीन नहीं है, वहां पर कितना भी कुछ डालो कुछ होता नहीं। तो वैसे अगर कोई स्त्री उपजाऊ है, उसके जो एक फलदार स्त्री है, तो एक वीर्यवान पुरुष जो है वो उस स्त्री को गर्भवती कर सकता है। तो वैसे ही एक प्रामाणिक गुरु जो है केवल अपने ज्ञान के लिए उत्सुक शिष्य का हृदय दिव्य ज्ञान रूपी उजाले में प्रकाशित कर सकता है। हाँ, ध्यान से सुनिए, एक जो शिष्य उत्सुक, एंथुसियास्टिक, इनक्विजिटिव जो शिष्य है, जिज्ञासु शिष्य, इसके अंदर उत्साह है, आध्यात्मिक ज्ञान पाने की उत्साह जो है, उसी शिष्य के अंदर गुरु जो है दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, इसका मतलब क्या है, गुरु जो है किसी के अंदर ये प्रकाशित नहीं करते हैं, किसके अंदर प्रकाशित करते, जो अच्छा शिष्य है। इसलिए ब्रह्मास्त्र जो है हम देखेंगे द्रोणाचार्य ने जो है वो अर्जुन को क्यों दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो उत्साहित है, उन्हें पता था कि इसका इस्तेमाल जो है अच्छी तरह से करेंगे, इसलिए सिर्फ अर्जुन को ये ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान जो है दिया है। तो इसलिए हमें भी उत्साहित शिष्य बनना है, तब जाकर गुरु जो है हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब अनुत्साही अग्राह्य शिष्य का हृदय एक बंजर जमीन के समान, जैसा मैं थोड़ी देर पहले जमीन देखा, जो बंजर जमीन है उसके अंदर कुछ भी डालो, बीज डालो, कुछ भी डालो, वो उगता नहीं है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति या शिष्य के अंदर, हृदय के अंदर कुछ भाव नहीं है, विनीत भाव नहीं है, या फिर वो एक्सेप्ट करने के कोई उसके पास भावना नहीं है, तो ऐसे शिष्य के हृदय में कभी भी ज्ञान गुरु के द्वारा नहीं होता है। हालांकि वो शिष्य है, हालांकि शिष्य है, लेकिन वो, उनके पास समर्पण भाव नहीं है, नम्र भावना नहीं है, विनीत आत्मसमर्पण नहीं है, तो उनके हृदय में कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं आएगा। बहुत बार क्या होता है, मुझे पता है क्या बोलने वाले हैं, मुझे पता है, जब ऐसा भाव रहता है तो उसके अंदर जो है ज्ञान नहीं आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कैसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो हमें नम्र बनकर ज्ञान प्राप्त करना है, चैलेंजिंग नहीं रहना है, और कभी भी ऐसा बोलना नहीं मुझे तो पता है क्या बोलने वाले हैं, और फिर मैं अपना ढूंढ लूंगा, गूगल गुरु है ना मेरे, गूगल गुरु से मैं ढूंढ लूंगा। जब ऐसा भाव रहता है तो कभी भी हमारे हृदय में जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो है वैसे की वैसे रह जाएगी। देखिए, जब गुरु बोलते हैं कि आप ये कार्य करो, अगर हम उसमें अपना दिमाग लगाकर अपने दिमाग से कार्य करते तो कभी भी प्रगति नहीं होगी। फिर वो आप 64 माला क्यों ना करते डेली, क्यों ना आप जो है एक बार खा रहे हो, अभी चतुर्मास चालू हो गया, बहुत तो एक बार खा रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अगर वो समर्पण भाव से नहीं कर रहे हैं, वो तपस्या आप जो है वो अभिमान
के भाव से कर रहे हैं, गर्व के भाव से कर रहे हैं, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, या गुरु का नहीं सुन रहे हैं, उसका कुछ लाभ नहीं होगा। पता है आपको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, एक बार बोले, वो आए आश्रम में, देखा आश्रम में मंदिर में देखे कि सभी शिष्य सो रहे हैं, और पूछे क्यों सो रहे हैं? बोले महाराज हम ना तपस्या कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, आज एकादशी हम फास्टिंग कर रहे हैं। तो फिर सरस्वती ठाकुर बोले कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं, तो वो पालन करते समय अगर आप सो रहे हो तो क्या काम? तो बोले कि एकादशी के दिन आप राइस दाल खाओ लेकिन सेवा करो। तो इसका मतलब नहीं कि एकादशी के दिन राइस दाल खाना है। तो उनका तात्पर्य ये है कि आप जो है एकादशी निर्जल करने की जरूरत नहीं है, आप फल फूल खाओ, जूस पियो, या फिर जो भी सब्जियां जो भी उस दिन अलाउड है वो खाओ, और आप सेवा करो। तो वैसे ही गुरु की आज्ञा है तो हम प्रगति कर सकते हैं, अगर गुरु की आज्ञा नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये क्लियर होना चाहिए गुरु ने क्या बोला है। अगर पता नहीं है तो वहां जाकर पूछिए, सीनियर भक्त को पूछिए, तब जाकर उनसे कंसल्ट कीजिए। मन से कुछ भी कार्य मत कीजिए, जितना मन से करेंगे उतना मन फंसाएगा आपको। ये मत समझिए हमारा दीक्षा होगा है, हम 10 साल से है, 15 साल से, 20 साल से है, मैं जो कर रहा हूँ सही है, ये गलत बात है। तो इसलिए मन के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए, तो मन हमेशा हमें फंसा देता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नम्र भाव से समर्पण होना चाहिए हमारा, तभी जाकर जो है हम अच्छी तरह से मार्गदर्शन ले पाएंगे, और वही पालन करना है, मन से कुछ करना नहीं है। तो एक बार एक लड़का जो है मृदंग सीखने के लिए वो ढूंढ रहा था सबसे बेस्ट मृदंग वादक कौन है, और उसे ढूंढकर उसके पास चला गया। तो मृदंग वादक जो मास्टर थे उन्होंने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें मृदंग की कोई ताल वगैरह आती है क्या? लड़के ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, हाँ मैंने स्वयं में कुछ ताले सीखी हैं, स्वयं ही कुछ ताले सीखी है। तो मृदंग वादक ने उसे उस लड़के से कहा, ठीक है तुम्हारी फीस जो है वो 200 रुपये होगी। 200 रुपये बहुत कम हो गया ना, ठीक है, अभी अभी के हिसाब से 2000 बोलते हैं, 2000 हो गए। फिर कुछ दिनों बाद दूसरा लड़का आता है, तो वो आता है, बोलता है मृदंग वादक को, गुरुजी प्रणाम, मुझे मृदंग सीखना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? फिर मृदंग वादक गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ आता है, ताल वगैरह कुछ आता है? तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैं पूरा मतलब आज तक मुझे कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ मृदंग पता है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो मृदंग वादक जो टीचर हैं वो बोलते ठीक है तुम्हारी फीस 1000 रुपये। तो फिर दोनों का क्लास चालू हो जाता है। लेकिन एक दिन योगा योग से जो 2000 फीस वाला लड़का और 1000 फीस वाला लड़का दोनों साथ में मिलते हैं, और फिर चर्चा होती है तुमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। फिर वो तो पूछती है तुमको कितना बोला, कौन बोलता है जिसने 2000 दिया, तो ये बोलता है मुझे 1000 बोला है फी का, और फिर ये बोलता है मुझे 2000 बोला। तो वो फिर तो ठीक है, और फिर वो तुरंत जो है वो जाता है टीचर के पास, बोले गुरुजी आप भेदभाव करते हैं। तो गुरुजी बोलते क्या भेदभाव किया? बोले देखिए ना आप मुझे 2000 मुझसे 2000 ले रहे हो, और वो जो लड़का है उसे तो कुछ भी नहीं आता है, अरे मुझे तो कुछ तो आता है, तो मुझसे 2000 ले रहे हैं आप। तो गुरुजी बोले बैठो बेटा बैठो मैं बताता हूँ। तो बोले ठीक है तुम्हें आता है लेकिन तुमने कहाँ से सीखी है? अपने बुद्धि से सीखी है, अपने मन से सीखी है, तो उसे इरेज करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो उसका चार्ज जो 1000 रुपये, और वापस फिर वो इरेज होने के बाद जो मैं सिखाऊंगा उसका चार्ज 1000। और उसको 1000 रुपये चार्ज क्यों लगा? क्योंकि उसे इरेज करने की मुझे ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा कोरा है, और उसका जो है अच्छी तरह से वो आगे आगे बढ़ सकता है। तो तुमने जो इधर उधर का आधा अधूरा ज्ञान लिया है उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा मेहनत करने के लिए तुम्हें फीस ज्यादा बताई है। तो ऐसे ही आधुनिक युग में लोग जो है धर्म की अलग अलग गलत धारणाएं लेकर घूमते रहते हैं, भोली भाली भक्ति, यही मेरा धर्म है, गर्व से कहो, हिंदू धर्म जो भी है, अलग अलग लोग जो अपना अपना धर्म बताते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि धर्म के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा लगता है उनको। हाँ पता है हमको, क्या है मंदिर क्या जाना है, हम इधर बैठ के सब कर सकते हैं, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हमें तो सब कुछ पता है। कौन सा धर्म, क्या धर्म, सब कुछ है, हम भगवान भगवान तो हमारे हृदय में,
24 घंटा हम भगवान का नाम स्मरण करते, चलते रहते, रुकता ही नहीं है। ऐसे भी लोग बोलते हैं 24 घंटा हम रोक नहीं पाते अपने आप को, हम इतना जप करते, इतना स्मरण करते। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो ये सब जो है बोध गम्य में साक्षात्कार संबंधी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। जो मन गणन अपना करते रहते हैं, तो ऐसा करके कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें एक समर्पित जो है क्या बनना है, समर्पित शिष्य बनना, और ऐसा बनेंगे। हाँ, अभी हमें पता होने के बाद भी गुरु के सामने क्या बोलना है, बहुत बार ऐसा भी होता है, पता होने के बाद क्या करते, गुरु को ओवर पावर करने का प्रयास करते, अरे महाराज जी मैं बताता हूँ ना, तो बताने लगते हैं। अभी आपको कभी हम लेके जाएंगे परम पूज्य रानाथ महाराज, जब आएंगे उनका प्रवचन होगा तो हम आपको लेके जाएंगे, तब आप देखिए वहां पर जो भौतिक दृष्टिया महाराज से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं। आपने श्रीमान राधेश्याम का नाम सुना होगा, IIT गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडल मिलना वो भी आप सबको, एक तो पहले तो IIT में एंट्री मिलना वो बहुत डिफिकल्ट बात है, और उसमें गोल्ड मेडल मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। वो जाकर महाराज के पास बैठकर वो जब महाराज बोलते थे नोट्स निकालते। उसके बाद गौरांग प्रो, आपने श्रीमान गौरांग प्रो का नाम सुना होगा आपने, आप सर्च कर सकते हैं। ये भी IIT वाले हैं, तो बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो जब महाराज का क्लास होता है तो वो सामने आकर बैठते हैं, वो भी नोट्स निकालते हैं। अगर देखा जाए भौतिक दृष्टिया ये जो है बहुत ही IIT से हैं। इतना ही नहीं, उनका महाराज के जो कुक हैं, उनको लिए जो खाना बनाते, प्रसाद बनाते हैं, वो भी IIT से है। वो ये नहीं बोले महाराज आप तो स्कूल ड्रॉप आउट हो, हम तो IIT वाले हैं, हम कैसे आपके लिए खाना बनाए। नहीं, तो विनीत भाव से समर्पित है, गुरु ने जो बोला वो करते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ जो बिरला फैमिली थी, उनको लेकर ऋषिकेश गए थे, तो श्रीमान गौर गोपाल को वहां पर थे, तो अभी चर्चा हो रही थी, तो महाराज बोलने लगे देखो मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, लेकिन जो है मेरे आजू बाजू में कौन कौन है देखिए। तो महाराज जो बिरला को बोल रहे थे, देखिए आप जो है IIT वालों को जो है अपॉइंट करते हो और बहुत सारा मोटा मोटा सैलरी देते हो उनको, मैं भी IIT वालों को अपॉइंट किया है, लेकिन मैं कुछ सैलरी नहीं देता हूँ उनको। तो फिर महाराज हंसने लगे। महाराज का थोड़ा अलग स्टाइल है हंसने का, तो हंसने लगे। महाराज बोले देखो ये मेरा कुक है IIT, तो उनके सेक्रेटरी थे वो भी IIT थे, तो कोई IIT नहीं, देखो ये औरंगपुर भी वहाँ पर थे, देखो ये भी IIT नहीं, मतलब 3-4 लोग थे जो IITians थे, और उनको बोले कि मैं कुछ भी देता नहीं। तो श्रील प्रभुपाद भी एक बार ऐसा बोलने लगे कि जो मोतीलाल नेहरू, आपने सुना होगा इनका नाम, तो उनके पास एक नौकर था जो ब्रिटिशर था, अंग्रेज था, और उसको बहुत बड़ा सैलरी देते थे, काम कम सैलरी ज्यादा देते थे। तो प्रभुपाद ने बोला देखो, जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो उनको राइट और लेफ्ट में जो है ब्रिटिशर एक चामर डुला रहा था और एक जो है मोर पंख डुला रहा था। तो प्रभुपाद बोले देखो मैंने भी जो है अंग्रेज रखे हैं इसके लिए मेरी सेवा में, लेकिन उनको मैं एक फूटी कौड़ी भी देता नहीं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मोतीलाल जी नेहरू ने रखा है, तो वो अंग्रेज व्यक्ति उसके मतलब खुद होकर नहीं आया है, उसको सैलरी मिलती इसलिए वो कर रहा है काम। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, वो सैलरी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आत्मसमर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो देखिए गुरु जो होते हैं, हम उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है, शारीरिक दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि उनसे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने वाली है। उनकी कृपा जो है, आध्यात्मिक कृपा से ही हमारी आध्यात्मिक गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन जो है वो हमें कैसे लेना है। तो आत्मसमर्पण हमने देखा आज कि कैसे आत्मसमर्पण करना है। तो आगे जाकर हम जिज्ञासा के बारे में और जो है दास्य भाव सेवा, इसके बारे में, परमेश्वर की भक्ति और गुरु की आज्ञा में अटल विश्वास रखना, ये जो चीज़ें हैं हम कल जितना हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पर विराम देते हैं, कल जो है हम आगे का चर्चा करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है
पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर के लिए हम थोड़ा ज़्यादा समय दे रहे हैं।